नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं आज इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। कल हमने जो है आप लोगों को भारत के इतिहास के बारे में बताया था। थोड़ा सा मैं पीछे का रिपीट करूंगा। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया था। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। और आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। पहला सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी कालावधि थी 2500 BC। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सभ्यता का अर्थ होता है मानव का वह समूह जिससे मानव एक दूसरे से बातें कर सके और एक दूसरे के काम आ सके, उसी को सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी क्यों पड़ा? क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किसी भी सभ्यता का नाम उसके नदी के नाम पर ही पड़ा है। जैसे मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के नाम पर पड़ी है, ठीक। तो इसी तरह जो है सिंधु नदी घाटी सभ्यता सिंधु नदी के नाम पे पड़ा है। इसकी सिंधु घाटी की सबसे पहले जानकारी जो है जॉन मेसन ने दिया था। और इसका सर्वेक्षण कर्निंघम ने दिया था। और इसका नामकरण जो है जॉन मार्शल ने दिया था। और इसकी खुदाई जो हुई थी उसका जो है करने वाला दयाराम साहनी थे। ये सन
1921 ईस्वी में खुदाई स्टार्ट किए। इसमें जो है लगभग सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 350 नगरों को जो है खोजा गया, लेकिन जिसमें से 200 नगर लगभग में गुजरात में पाए गए हैं। 350 नगरों में 200 नगर जो है गुजरात में मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक शहरी सभ्यता थी। जब इसकी खुदाई हुई, जो स्रोत प्राप्त हुए उससे पता चला कि यह सभ्यता जो है शहरी सभ्यता है, और इसके सड़कें जो थी वो समकोण पे काटती थी। इसकी जो सड़कें थी वो सड़कें समकोण पे काटती थी, और यह शहरी सभ्यता थी। यह सभ्यता शहरी थी, और इसकी सड़कें जो थी समकोण पे काटती थी। और जो है इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को, यह सभ्यता लगभग 13 लाख किलोमीटर में फैली थी। 13 लाख किलोमीटर में। और इसका देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये कैसे आकार में कैसा था। यहाँ पे एक स्थान पड़ता है सूतकांगडोर। सूतकांगडोर जो पाकिस्तान में पड़ता है, और यहाँ पे पड़ता है, यह पश्चिमी छोर है। यह पश्चिमी छोर है। यहाँ पे पड़ता है आपका आलमगीरपुर। ये मेरठ के आसपास है। उत्तर प्रदेश में मेरठ पड़ता है, वहाँ के आसपास है। और यहाँ पे पड़ता है दाइमाबाद। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे है आपका जो है मांडा, जम्मू कश्मीर। देखिए इसका आकार जो है त्रिभुजाकार हो गया। ये त्रिभुज के आकार का हो गया। यानी इसका पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो वो त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? आकार जो था त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। देखिए ये मांडा जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और आलमगीरपुर मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में, दाइमाबाद महाराष्ट्र में, और सूतकांगडोर जो है आपका पश्चिम में पड़ता है, यानी पाकिस्तान में। इसे नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का
सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर, जिसमें पहला आपका है हड़प्पा सभ्यता। पहला है हड़प्पा, दूसरा है आपका मोहनजोदड़ो, तीसरा है आपका लोथल, चौथा है आपका चनहुदड़ो, पांचवा है आपका बनमाली, छठा है रंगपुर, ऐसे ही जो है कई प्रमुख नगर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, जिसे हम विस्तार से अब पढ़ेंगे। पहला जो है हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। यह जो है आपकी पाकिस्तान के मोंटगोमती जिले में है। पाकिस्तान के मोंटगोमती जिले में है। इसकी जब खोज हो रही थी, जब दयाराम साहनी ने खोज कर रहा था, तो उन्होंने देखा कि जो है यहाँ की सभ्यता की एकदम शहरी सभ्यता थी। यहाँ की नालियाँ जो थी नीचे से ढकी हुई थी, और सड़कें जो होती थी वो समकोण पे काटती थी। सड़कें जो थी एकदम समकोण पे, और यहाँ के जो है दरवाजे एकदम सड़क की तरफ न खुल के पीछे से खुलते थे। आइए इसमें हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता से हमें जो है क्या क्या प्राप्त हुआ है, उसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि जो है श्रमिक आवास कहाँ से मिला है, जो है कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले जो है कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक जो है हड़प्पा सभ्यता से मिला है। दूसरा श्रमिक आवास, श्रमिक आवास भी जो है हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है। तीसरा अन्नागार, अन्नागार भी जो है हड़प्पा सभ्यता से ही मिला, लेकिन विशाल अन्नागार पूछे तो वो आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। और फिर कब्रिस्तान भी मिला है। ओखली भी मिली है। और सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी मिला RH-37। ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान था। ठीक, ये कुछ जो है
जो लिखे हैं वो हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है। और उसके बाद जो है आगे मोहनजोदड़ो, आगे देखेंगे हम मोहनजोदड़ो की सभ्यता। इसे आप लोग नोट कर लें, फिर देखते हैं मोहनजोदड़ो की सभ्यता। दूसरा हम चलते हैं मोहनजोदड़ो की सभ्यता है। ये भी पाकिस्तान, इसकी खोज जो थी राखल दास बनर्जी ने किया था। राखल दास बनर्जी ने किया था। ये भी पाकिस्तान के लरकाना जिले में, ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो की सभ्यता। यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी शहरी सभ्यता थी। यह सबसे बड़ा शहर जो था मोहनजोदड़ो की ही था। जो पाकिस्तान के लरकाना जिले में पड़ता है। इसकी खोज जो है राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। आइए आप देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो से जो है पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार, कुएं मिले थे, नतर्की मिली थी, कांसे की थी, कांसे की नतर्की मिली थी, और जो है मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। ठीक, इत्यादि। इसमें से एग्जाम में कई बार पूछ चुका है जो है विशाल स्नानागार। ये विशाल स्नानागार था, ये भवन था, क्योंकि इस समय के लोग जो है कृषि अच्छे ढंग से सीख गए थे, तो जो कृषि करने के बाद अन्न रखने का स्थान होता था उससे अन्नागार कहा जाता था। बहुत विशाल था, इसलिए जो है एग्जाम में पूछ देता है कि अन्नागार जो है किस शहर में था। तो मोहनजोदड़ो में अन्नागार था। कहाँ से खोजा गया था? तो मोहनजोदड़ो से। चलिए इसे नोट कर लीजिए। ये जो खोज हो रही थी ना, वो जो खोज होती थी तो उसमें क्या होता था कि जो खोज करता था वो जिधर उसको मिलता था, ईंटें जिधर ईंट की दीवारें मिलती थी उधर उधर चलता जाता था, और इससे प्राप्त होता था कि यहाँ पे ये रहा होगा, स्नान करने का स्थान रहा होगा। एक अनुमानतः कि यहाँ पे स्नान करने का स्थान रहा होगा, यहाँ पर जो है अन्नागार रहा होगा।
और जहाँ कहीं से मिल गया मूर्ति मिल गई तो यहाँ पे देखा गया कि जो है कांसे की मूर्ति थी। तो इस तरह उन्होंने जो है अनुमान लगाया कि यहाँ पे रहा होगा। इससे नोट किया जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, शेष कल